राधे राधे। बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपका, ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व। गृह विज्ञान विषय में माध्यमिक स्तर पर कुछ तत्वों को निश्चित किया गया है जिनके संबंध में छात्राओं को ज्ञान प्रदान करना आवश्यक माना जाता है। ये तत्व हैं, फर्स्ट है गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसको आप लोगों ने देखा होगा, एक पूरी बुक है इसकी। जो लोग जो है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा होगा, होम साइंस सब्जेक्ट गृह प्रबंध नाम से बुक रही होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो घर के सामान की व्यवस्था, जैसे घर में जो सामान है उसको सूटेबल ढंग से कहाँ पर रखा जाए, मतलब सामान इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए कि अगर अंधेरा भी हो तो भी हम आँख मूंद करके सामान को हाथ लगाएं और मिल जाए, मुझे पता हो कि हाँ ये सामान मैंने रखा है। समय की व्यवस्था, मतलब समय व्यवस्थापन पढ़ा होगा आप लोगों ने। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम कम समय में अधिक कार्य कैसे कर सकते हैं, और जो हमारे घर के लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताएं हम समय के अनुरूप कैसे पूरी कर सकते हैं। फिर है धन की व्यवस्था, मतलब मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में आपका बजट आएगा। पहले आप बजट बनाइए, आपकी जिस तरह से आय है उसी के अकॉर्डिंग बजट बनाइए। मतलब जो आय है उससे कम व्यय होना चाहिए, आपका बचत भी होनी चाहिए। बचत वाला बजट सबसे अच्छा माना जाता है। फिर शक्ति की व्यवस्थापन, मतलब बिना थके हुए हम कैसे घर के काम को पूरा कर लें। शक्ति व्यवस्थापन में हम, जैसे कोई चीज़ है, किचन अलग है और डाइनिंग रूम अलग है, तो दौड़ दौड़ के वहाँ पर सारे सामान ले जाना, रखना। और हम लोग जो हमारा मूवमेंट होता है, जो हम चलते हैं किचन से और सामान लाने, जैसे हमारा किचन में जो है केवल गैस चूल्हा रखा हुआ है, बाकी सारा सामान स्टोर रूम में रखा हुआ है, आटा, चावल और सब्जियां कहीं और रखी हुई हैं। तो इन चीज़ों को लेने के लिए बार बार हमको इधर उससे उधर दौड़ना पड़ता है। तो ये हमारा शक्ति का अपव्यय है। इसको मैनेज करने के लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम सही ढंग से सही स्थान पर सही समय का प्रयोग करते हुए व्यवस्थापन करें, जिससे कि हमको कम समय में और कम श्रम में, मतलब कम शक्ति में और कम धन में अधिक से अधिक व्यवस्था हम कर सकें। कार्यों की व्यवस्था भी ऐसे ही कर सकते हैं। जितने भी कार्य हैं सिस्टमेटिक ढंग से उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमको नंबर 1 पे ये काम करना है, ये काम करना है। तो उससे जो है हमको सहूलियत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम याद करना पड़े, हमको टाइम भी उसमें वेस्ट होता है कि इसके बाद क्या करना है, क्या काम छूट गया। पता चला पूरा दिन जब बीत जाता है तो हमें याद आता है कि अरे ये काम तो रह गया, आज हुआ ही नहीं, कर ही नहीं पाया इसको। फिर है नियंत्रण। सभी सदस्यों का सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर नियंत्रण किया जाता है। नियोजन, घर के सदस्यों की संख्या, घर के आय व्यय, आवास, परिवार नियोजन, बजट आदि, इनका नियोजन करना। नियोजन मतलब योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने से पहले हम अगर आयोजन कर लेते हैं, आयोजन, नियोजन, योजना एक ही चीज़ है। जब हम किसी कार्य को करने से पहले आयोजन कर लेते हैं या नियोजन कर लेते हैं तो हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी है कि हम योजना बनाएं और रिटर्न बनाएं योजना। उससे होता है कि हम अगर कुछ भूलते हैं तो हमको याद आ जाता है, फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो घर के सदस्यों की संख्या कितनी है, घर का मतलब आय कितनी है, हम व्यय कितना कर रहे हैं, हमारा आवास कैसा है। जैसे कोई हम नया आवास अगर बनवाते हैं तो उसका प्लान बनवाते हैं ना, नक्शा जो बनवाते हैं वो नियोजन ही है, उसको प्लान कहते हैं। परिवार नियोजन, मतलब हमें कितने बच्चे रखने हैं, कितना बड़ा परिवार करना है, उसके बारे में भी। बजट के बारे में आपको बता ही चुके हैं, इसमें नियोजन होता ही है। नियोजन करने से हमारा काम जो है, हमारे कार्य में त्रुटि रहने की संभावना कम रहती है और अधिक से अधिक सफलता मिलती है हम लोगों को। विभिन्न हस्तकलाओं का ज्ञान, जैसे कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि। अन्य कलाओं का ज्ञान, मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, रेफ्रिजरेटर, प्रेस आदि। तो इन चीज़ों को भी जो है कैसे यूज करना है। अगर हमारे घर में सारे सामान हैं, मिक्सर है, ओवन है, माइक्रोवेव है, कुकिंग रेंज है, रेफ्रिजरेटर है, प्रेस है, लेकिन इनको यूज करने का नॉलेज हमको नहीं है, तो हमारा जो है गृह व्यवस्था हमारी सही नहीं चलेगी। सहायक विज्ञानों का ज्ञान, जिसमें शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, रोगी सेवा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि आता है।
इनकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और किसी बीमारी के होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा विटामिन लेने पर उसकी अधिकता से कौन सी बीमारियां होती हैं, उसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। और फिजियोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। रोगी सेवा विज्ञान मतलब प्राथमिक चिकित्सा इसमें आ जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा में डॉक्टर के आने से पहले और हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले जो चिकित्सा की जाती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया या व्यक्ति जल गया, चोट लग गई अचानक से, ब्लड निकल रहा है, तो हम थोड़ा बहुत अगर जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में तो उसका इलाज कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान ये आ जाएगा आपका, जैसे किचन गार्डनिंग है, अगर इसका नॉलेज है तो हम घर में ही साग सब्जियां शुद्ध अपना उपजाएंगे और खाएंगे। खाद्य एवं पोषण विज्ञान का नॉलेज ज़रूरी है। पोषण विज्ञान का नॉलेज अगर नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि कितनी कैलोरी हमको किस चीज़ से मिल रही है और क्या लेना चाहिए, संतुलित आहार कैसे होता है। और रसायन विज्ञान जैसे दूध का दही में जमना, ये रसायन विज्ञान भी हमारे दैनिक उपयोग में आता है। होम साइंस में लगभग इन सारे सब्जेक्ट्स का रिलेशन होता है। सामाजिक संबंधों का ज्ञान, लड़का लड़की संबंध, विवाह, वैवाहिक सामंजस्य तथा अन्य विषय जैसे दहेज, बाल कल्याण, परिवार नियोजन, यौन शिक्षा आदि। यौन शिक्षा भी जोड़ी गई है, ये नया एक कॉन्सेप्ट है। अधिकतर जो है माता पिता यौन शिक्षा के बारे में या यौन के बारे में बात करने में बच्चों से हिचकते हैं और इसलिए इसको सिलेबस में रखा गया कि टीचर्स इसके बारे में बताएं। बच्चों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं वैसे वैसे इसके बारे में उनको जिज्ञासा होती है कि जो परिवर्तन उनके शरीर में होते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनके बारे में विस्तार से टीचर्स को समझाना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान। गृहिणी के धन, श्रम व बचत, समय की बचत, क्रमबद्ध कार्य करना, योजना बनाकर कार्य करना, ये सारी चीज़ें जो हैं होम साइंस में आ जाती हैं। अगर इन सारी चीज़ों का नॉलेज है गृहिणी को तो अच्छे से घर जो है बिना किसी दिक्कत के चलता है और घर के लोग भी प्रसन्न रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती है, स्वस्थ रहते हैं लोग। हमारे कार्य जो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से होते रहते हैं। मूल्यांकन, परिवार के सदस्यों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास, नियोजन की